हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी के लिए एक वीडियो और लेके मैं आ गई हूँ। तो आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल के लिए ठंड के कपड़े, यानी हम अपने राधा रानी और लड्डू गोपाल के लिए पोशाक बनाने वाले हैं, वो भी गर्म कपड़ों के। तो सबसे पहले मैंने कपड़े मार्केट से ले आए और उसके बाद मैं अभी कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये कपड़ा भी बहुत सही है और ठंडियों के हिसाब से ही मैंने कपड़े लाए थे। तो ये देख ही सकते हो, ये है सिल्वर कलर का, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। अभी तो मैं बनाऊंगी, उसके बाद एक दिन आपको पोशाक पहना के भी दिखाऊंगी कि कैसे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल और हमारी प्यारी सी किशोरी जी। तो ये मैं सिलने बैठ गई थी, कपड़े वो कर ली थी। उसके साथ ही मैं इसमें वाइट पेपर भी लगाती हूँ, जिससे ऐसा होता है कपड़े थोड़े टाइट हो जाते हैं, और टाइट कपड़े हो जाते हैं तो और भी सही लगता है। तो मैंने एक साइड सिल दिया था, अब सिल रही हूँ दूसरी साइड। उसके बाद फिर पाइपिंग डालेंगे, और सच बताऊँ तो बहुत ही प्यारा पोशाक बनने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने कम टाइम में कितनी प्यारी प्यारी पोशाक हम घर बैठे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने सिल्वर वाला बनाया, उसके बाद नीले वाली भी पोशाक बनाऊंगी, और आज अपने कान्हा और किशोरी जी के लिए डबल पोशाक बना रही हूँ। तो जो भी मैं बनाती हूँ आप लोगों को तो पता ही है कि मैं अपनी कान्हा और किशोरी की सेम पोशाक बना रही हूँ। तो सबसे पहले सिल्वर वाला पोशाक 2 बनाऊँगी, उसके बाद बनाऊँगी नीले वाले का। तो उसका भी वीडियो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हो कितने जल्दी जल्दी मैं सिलाई कर रही हूँ। अब सिलाई हो गई थी, तो अभी हमें पाइपिंग डालनी है, इसके बाद ही तो घेर आता है, और घेर रहता है, जितनी घेर रहेगी उतना ही प्यारा पोशाक लगता है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी, और इसमें नाप के कि हाँ मुझे अपने लड्डू गोपाल के लिए इतनी कमर चाहिए। तो हमारे लड्डू गोपाल की कमर 9 इंच है, वैसे है 7 इंच, लेकिन मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रखती हूँ कि हमारे लाला को टाइट की वजह से दिक्कत ना हो। उसी वजह से मैं थोड़ा बढ़ा के ही करती हूँ, छोटा नहीं करती, जिससे हमारे लल्ला को दिक्कत ना हो। और साथ ही ये मैं पाइपिंग करने बैठ गई थी, क्योंकि जितनी ही ये हमारी लेस रहेंगी उतनी ही ज़्यादा घेर बनेगी, और घेर बनेगी तो और भी बहुत ही प्यारी पोशाक लगने वाली है। तो अब हम पोशाक पे मतलब वो होता है कि प्लेट डाल रहे हैं, जो कि सच बताऊँ तो थोड़ा मोटा कपड़ा था, तो मशीन में चल भी नहीं रहा था। कैसे कैसे करके मैं सही कर रही थी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था। फिर जब मैं अपनी किशोरी जी की पोशाक बना रही थी तो आइडिया मिल गया था कि बस जो किनारे का पार्ट होता है उसी को पकड़ना है। अभी तो क्योंकि पेपर भी लग गया था तो कपड़ा थोड़ा और मोटा हो गया था। तो देख सकते हो आप लोग कि ये मशीन बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। तो मैं कैसे वैसे कोशिश कर कर के चला रही थी। और सच बताऊँ तो ये कपड़ा जब मैंने लाया था ना, तो सच बताऊँ ये कपड़ा मुझे बहुत ही महंगा पड़ गया था, और जब पोशाक नहीं बन पा रहा था तो बहुत ही ख़राब भी लग रहा था कि अब मशीन नहीं चलेगी तो मैं कैसे पोशाक बनाऊँगी। लेकिन मैंने ये सोचा था कि नहीं, आज मुझे पोशाक बनाना है अपने दोनों बच्चों के लिए। तो ये फिर मैं अभी इधर मोड़ रही थी, कुछ सोच रही थी कैसे बनाऊँ, क्या करना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर लास्ट में मुझे समझ आया कि मैं अब इसको क्या, जो किनारे का पतला पार्ट होता है उसी को मैं सही करूं। तो ये मैं सही कर रही थी और हमारी पाइपिंग ऐसे बनी थी, और देख सकते हो प्लेट पड़ने के बाद कितनी प्यारी लग रही है। सच बताओ तो बहुत ही प्यारी पोशाक लग रही थी, और सिल्वर कलर की पोशाक है जो कि बहुत ही प्यारी। अब हम इसको इसमें धागा डालने वाला सिलेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये धागा लगाने के लिए मैं सिल रही थी, अभी तो नॉर्मली सिला रही थी। जब मुझे प्लेट डालना था तब तो बहुत ही दिक्कत हो रही थी। उसके बाद ये हमारा लग गया है। तो अब हम बनाएंगे छोटा सा, ये है कान्हा का कुर्ता।
तो कान्हा का कुर्ता, वैसे कुर्ता नहीं बोल सकते, हम ब्लाउज़ बोलेंगे, और इसको अटैच कर दिया है और ये प्यारा सा बन गया है। अब ये भी है ऊनी कपड़ा, जो कि मैं इसका भी पोशाक बनाने वाली हूँ। अपने कान्हा और किशोरी के लिए फ़्रॉक बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने कान्हा के लिए कपड़े काट लिए थे, उसके बाद दोनों साइड सिल दिया था। तो अब हमें प्लेट डालना था और ये हम डाल रहे थे प्लेट। और प्लेट मुझे सच बताऊँ तो इसमें देख रही थी कि लेस लगाऊँ ना लगाऊँ, ये लेस अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। लेकिन सच बताऊँ तो ये देखो, नहीं, बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने लेस नहीं लगाई। कोशिश तो थी, इसी वजह से मैं मार्केट से लेस लाई थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने लेस फिर नहीं डाला। उसके बाद अब मैं इसमें प्लेट डालूँगी और बहुत ही जल्दी आपको बताऊँगी कि सच बताऊँ तो जितना मुझे वीडियो बनाने में टाइम लगा, एडिट करने में, उससे कम ही टाइम में मैंने दोनों पोशाक बना लिए थे। और मुझे सच में बताऊँ तो पोशाक बनाना बहुत पसंद है, और स्पेशली अपने बच्चों के लिए पोशाक बनाना तो बहुत ही है। सभी कृष्ण भक्तों को तो ये चीज़ें सच में बहुत अच्छी लगती है, अपने कान्हा की सेवा करना, उनके लिए पोशाक बनाना। तो मैं भी कान्हा की ऐसी ही एक भक्त हूँ, जो कि मुझे भी अपने कान्हा के लिए पोशाक बनाना बहुत ही पसंद है। तो मैं हमेशा ही कान्हा को वो बनाती रहती हूँ। ऐसा होता है कि हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध पोशाक तो बना ही डालती हूँ। कभी कभी जैसे आज ही हुआ, मैंने 2 पोशाक एक साथ बना ली है। और सच बताऊँ तो कान्हा के पास मेरे इतने पोशाक हैं कि मेरे कान्हा अगर महीने में भर एक एक करके पहनेंगे तो भी उनके लिए ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा होता है कि नहीं, मेरे लल्ला के लिए मैं जब देखती हूँ फ़ोन, तो ऐसा लगता है कि नहीं, आज मुझे ये वाला पोशाक बनाऊँ, तो ऐसे लगता है। और फिर मैं मार्केट से कपड़े लाऊंगी, उसके बाद पोशाक बनाती हूँ। तो ये जो है, इसका भी मैंने पाइपिंग डाल रही हूँ, और बहुत ही जल्द मैं आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा सा पोशाक बन के तैयार होता है। तो मैंने अभी पाइपिंग मेरी पूरी कंप्लीट हो गई थी। अब हम सामने से आपको दिखाते हैं कि कैसी लग रही है इसकी घेर। और सच बताऊँ तो इसका कलर बहुत ही प्यारा था, बहुत ही ज़्यादा। और ये देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। और ये जो कपड़ा है सच में ऊनी कपड़ा है, इसी वजह से मैं अभी कान्हा के लिए बना रही थी। नहीं तो अभी नॉर्मल कपड़े मेरे पास रखे हैं, लेकिन उसमें पोशाक बनाने का, क्योंकि ठंडी आ गई है, ठंडी में नॉर्मल कपड़े हम पहनाएंगे नहीं, उसी वजह से नहीं बना रहे थे। लेकिन ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो अब उसके लिए मुझे फ़्रॉक बनाना था, तो फ्रॉक का ऊपर का पार्ट मुझे तैयार करना था। तो मैं ये इसमें बना रही थी, और उसके बाद मुझे इससे ऐड करना है। तो ये देख सकते हो हमारा बनने वाला है। इसको सिलाई करेंगे, उसके बाद हमारा बन के रेडी हो जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। और अगर आप लोगों को जानना है कि मैं कान्हा को पोशाक पहना के कैसे लग रहे हैं, तो बताना, तो मैं आप लोगों के लिए कान्हा को पोशाक पहना के वीडियो डालूँगी, जिससे आपको बताना कि कौन सा पोशाक अच्छा लग रहा है। आज तो मैं सिर्फ पोशाक बना रही हूँ, एक दूसरी वीडियो में आपको पहनाते हुए भी दिखाऊंगी कि मैंने आज कान्हा को यही पोशाक पहनाया है, जो कि उस दिन मैंने बनाया था। तो ये हमारा बन चुका है, और इसमें हम अब ऐड करेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कितना प्यारा लग रहा है। तो मैं देख ही रही थी तो थोड़ी सी छोटी पड़ गई थी, और साथ ही ये देख सकते हो। अब इसको हम ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद अभी आपको दिखाती हूँ।
और सच बताऊँ तो ये भी मोटा कपड़ा है, ऐसा कि धागा बार बार टूट रहा है। और आज तो मेरी 2 सुई भी टूट गई थी। वो जो सिल्वर वाला पोशाक मैंने बनाया उसमें मेरी 2 सुई मशीन की टूट गई थी। और अब ये जाके मेरा पोशाक प्यारा सा बन के तैयार हो गया है। और मैंने दोबारा से सिलाई कर रही थी कि कभी कभी ऐसा होता है एक सिलाई में खुल जाता है, तो मैंने कहा क्यों ना डबल सिलाई कर देती हूँ। और देख ही सकते हो धागा कितना टूट रहा है। तो अब हमारा पोशाक बन के तैयार हो गया है और अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमारा पोशाक कैसा बना है। तो ये है प्यारा सा पोशाक। तो ये बन के तैयार हो गया है और सच बताऊँ तो जब बनाने के बाद देखो और प्यारा लगे तो बहुत ही अच्छा सा अंदर सा खुशी आता है। तो मैं दोनों लोगों को दिखाऊँ, ये हमारे कान्हा का और हमारी किशोरी जी का ये पोशाक दोनों तैयार हो गए, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और मैं सेकेंड वाला आप लोगों को दिखाती हूँ पोशाक। ये सिल्वर वाला है जिसमें मैंने दुपट्टा भी बनाया है। और सच बताऊँ तो बहुत ही प्यारा पोशाक लग रहा था। और आप लोगों को कैसा लग रहा था प्लीज़ कमेंट में बताना। ये है हमारे कान्हा का और साथ ही मैं दिखाती हूँ, बहुत बहुत ही मुझे प्यारा लग रहा था। तो ये है साथ में घघरिया और ऊपर का शर्ट जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये है हमारी किशोरी जी का, साथ में उनके लिए मैंने दुपट्टे भी बनाए हैं। और ये है उनका प्यारा सा दुपट्टा। और सच बताऊँ तो अगर आप लोगों को ये पोशाक पहना के देखना है तो मैं कमेंट करके आप बताना, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए।